कैसे हो आप सभी। हरियाणा अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपका अमित शेखावत भाई आप लोगों को फिर से एक बार राम राम करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक जो हमने कल किया था, हरियाणा का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ हरियाणा, कल हमने एक पार्ट किया था, आज उसका पार्ट 2 है। तो कल हमने जो किया था वो हमने किया था कि जो भगवान श्री हनुमान जी हैं उनका जन्म स्थल कौन सा था। वो था कैथल। ठीक है, कैथल को 3 ग्रहों का कुंड भी कहा जाता है। माता अंजनी का मंदिर भी यहीं पर है हमारा। और जो चीजें हैं कि कैथल को इसी के कारण हमारे हनुमान जी का जो जन्म स्थल है वो कहा गया है। ठीक है, तो इसके बाद जो अगली चीज आएगी, अगला जो क्वेश्चन भी आया और हमारे इतिहास का पार्ट भी है, वो है हमारा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, किसने रोहतक से उर्दू और हिंदी में हरियाणा तिलक नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की थी। क्या स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसने रोहतक से उर्दू और हिंदी का जो हरियाणा तिलक का के नाम से कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी और किसने की थी। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रोहतक से उर्दू और हिंदी में हरियाणा तिलक की पत्रिका प्रकाशित की। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रोहतक से उर्दू और हिंदी में हरियाणा तिलक की पत्रिका प्रकाशित की। किसने की? वो थे हमारे पंडित श्री राम शर्मा। कौन थे? पंडित श्री राम शर्मा। पंडित श्री राम शर्मा। ठीक है, इसका उत्तर हो गया ये। अब बात करूं, ये जो क्वेश्चन आया था वो कब आया था? जेई इलेक्ट्रिकल मॉर्निंग शिफ्ट में आया था। दो 2018 के अंदर। ठीक है, 2018 के अंदर जो जेई का पेपर हुआ था उसमें ये हमारा क्वेश्चन आया था। समझ गए? अब मैं बात करूं कि पंडित श्री राम शर्मा की, तो पंडित श्री राम शर्मा की अगर मैं बात करूं तो जो हरियाणा तिलक नाम की जो हरियाणा तिलक की जो पत्रिका इन्होंने प्रकाशित की, वो इस संदेश का जो संपादन था, मीन्स जो हरियाणा तिलक नाम का जो पत्रिका थी उसका जो हमारा संपादन था वो किसने किया था। ठीक है, अब
एक चीज यहां से, एक क्वेश्चन कि स्वतंत्रता आंदोलन हरियाणा तिलक से रिलेटेड और क्वेश्चन हमारा क्या हो सकता है, ठीक है। तो एक थी संदेश पत्रिका, कौन सी? संदेश पत्रिका। जैसे हरियाणा तिलक नाम की पत्रिका है, वैसे ही है संदेश पत्रिका। संदेश पत्रिका का जो संपादन था वो किसने किया था? वो हमारे पंडित नेकीराम शर्मा ने किया था। पंडित नेकीराम शर्मा। पंडित नेकीराम शर्मा ने जो हमारा संदेश पत्रिका थी वो हमारी जो उन्होंने संपादन किया। अब इसके बाद जो एक और आया हरियाणा केसरी समाचार पत्र के नाम से जो संचालन किया, वो हमारे पूर्व जो मुख्यमंत्री थे हुकुम सिंह करते थे। कौन? हुकुम सिंह जो हमारे मुख्यमंत्री थे वो इसका संचालन करते थे। तो अगला जो आया वो आया हरियाणा केसरी। हरियाणा केसरी का जो समाचार पत्र था, समाचार पत्र, ये किसने किया? जो हमारे मुख्यमंत्री हुकुम सिंह ने किया था, ठीक है। हरियाणा केसरी जो समाचार पत्र था उसका जो संचालन किसने किया था? मुख्यमंत्री हुकुम सिंह जो हमारे मुख्यमंत्री थे उन्होंने इसका संचालन किया था। अब बात करूं कि मैं जो हमारे अभी का जो विधानसभा था उससे पहले जो हमारे कैप्टन अभिमन्यु थे उनका संबंध किस अखबार से है, तो उनका जो संबंध है वो है हमारा हरिभूमि समाचार पत्र से। तो एक अगर मैं बात करूं हरिभूमि की, हरिभूमि का संबंध हरिभूमि का जो संबंध है वो है हमारा कैप्टन अभिमन्यु से। कैप्टन अभिमन्यु, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रोहतक से उर्दू और हिंदी में हरियाणा तिलक नाम की जो पत्रिका थी वो प्रकाशित की पंडित श्री राम शर्मा ने। जे इलेक्ट्रिकल मॉर्निंग शिफ्ट 2018 में पेपर में आया था। इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को संदेश पत्रिका करवाई जो कि पंडित नेकीराम शर्मा ने संपादन की थी। हरियाणा केसरी समाचार पत्र का जो संचालन करते थे मुख्यमंत्री हुकुम सिंह थे, वो हमारे करते थे। अब हरियाणा भूमि का जो संबंध है वो हमारा कैप्टन अभिमन्यु जी से था, या सॉरी ये था नहीं, ये आज भी संबंध है हमारा। कैप्टन अभिमन्यु जी का हमारे हरिभूमि से संबंध है। अब अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, तो अगर मैं अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो वो जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्या कि जो हमारा अक्टूबर 1907 के अंदर, अक्टूबर 1907 में जो हमारे लाला लाजपत राय द्वारा
स्वदेशी आंदोलन आयोजित किया गया था। ठीक है, अक्टूबर जो हमारे 1907 में लाला लाजपत द्वारा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन जो आयोजित किया गया था, वो हमारा कौन सा आंदोलन था? वो हमारा स्वदेशी आंदोलन था। ठीक है, तो इसको मैं अगर आपने कर लिया हो तो मैं इसको रब कर देता हूं। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो इसको रब कर देता हूं। 1907 में जो हमारे लाला लाजपत राय जी थे, उन्होंने स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, कौन सा आंदोलन शुरू किया था? स्वदेशी आंदोलन। अक्टूबर 1907 में लाला लाजपत राय द्वारा स्वदेशी आंदोलन सम्मेलन आयोजित किया था। ठीक है, अगर इसका क्वेश्चन बनाए तो अक्टूबर 1907 में लाला लाजपत राय द्वारा कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया था? ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आया था वो हमारा हरियाणा ग्रुप डी में आया था। हरियाणा ग्रुप डी के पेपर में आया था। ठीक है, हरियाणा ग्रुप डी का जो पेपर था 17 नवंबर 2018 के अंदर, डेट भी बता देता हूं, आप चेक भी कर सकते हो कि पेपर में आया था या नहीं आया था। ठीक है, अगली क्वेश्चन की अगर हम लोग थोड़ा बात करें तो जो तराई की दूसरी लड़ाई, ठीक है, तराई की दूसरी लड़ाई किसने जीती थी? समझ गए? तराइन की जो दूसरी लड़ाई थी वो किसने जीती थी? तो जो तराई की जो हमारी दूसरी जो लड़ाई थी वो हमारे पृथ्वीराज चौहान जी ने जीती थी। किसको हराया था? मोहम्मद गोरी को उन्होंने हराया था। ठीक है, तराइन की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान, तराइन की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान ने जीती थी। ठीक है, इन्होंने किसको हराया था? जो हमारी मोहम्मद गोरी जी थे। ठीक है, उन्होंने ये जो लड़ाई थी वो 1191 के अंदर, वेट कुछ गलत हो रहा है। तराइन की जो दूसरी लड़ाई थी वो, आप लोगों से सॉरी कहूंगा, तराइन की पहली लड़ाई में जीते थे पृथ्वीराज चौहान। तराइन की पहली लड़ाई, तराइन की जो पहली लड़ाई थी उसमें पृथ्वीराज चौहान जी
जीते थे वो किसके खिलाफ थे? विरुद्ध लिख देता हूं मैं, विरुद्ध मोहम्मद गोरी। ठीक है, 1191 की बात है ये, समझ गए? 1191 के अंदर तराइन की जो पहली लड़ाई थी पृथ्वीराज चौहान ने जीती थी। किसके विरुद्ध जीती थी? मोहम्मद गोरी के विरुद्ध जीती थी, 1191 में जीती थी। तो ये क्वेश्चन भी जो आया था वो हमारा जेई इलेक्ट्रिकल में आया था। ठीक है, समझ गए अब आप? अब अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो जो महाभारत में हरियाणा के रूप में क्या दर्शाया गया था, हरियाणा के रूप में क्या दर्शाया गया था, हरियाणा को किस रूप में दर्शाया गया था? ठीक है, तो हरियाणा को एक बहुधान्यक्य के रूप में जो दर्शाया गया था। किसके रूप में? बहुधान्यक। हरियाणा को महाभारत में बहुधान्यक के रूप में दर्शाया गया था। ठीक है, अगर अब इसकी बात करूं तो ये हमारा पेपर जो आया था वो हरियाणा ग्रुप डी 2018 में ही आया था। ठीक है, हरियाणा ग्रुप डी के 2018 के अंदर ही ये जो है हमारा क्वेश्चन आया था कि हरियाणा को महाभारत में किसके रूप में दर्शाया गया था। ठीक है, अब अगला अगर एक बात करें हम लोग अगली क्वेश्चन की, तो जो मैं बात करूं वो है हमारा कि आज का जो हरियाणा ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में कौन से वर्ष में आया था। ठीक है, आज का जो हमारा हरियाणा है वो ब्रिटिश शासन के कौन से वर्ष में इनके शासन के में आया था? तो वो जो आया था वो हमारा 1903 में आया था। कब आया था? 1903 में। 1803 के अंदर मराठों और जो ईआईसी के मध्य एक जो हमारा सरजीजन गांव है उसकी संधि हुई थी, और उसके बाद जो जिसके अनुसार हरियाणा के जो कुछ क्षेत्र थे वो हमारे क्षेत्र ईआईसी के अधीन आ गया था। बहुत सी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और 1809 तक जो हमारा पूरा हरियाणा अंग्रेजों के अधीन आ चुका था। ठीक है, तो अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मैं इसका रब कर देता हूँ। अगर हम बात करें अगले उसकी, तो
हमारा जो आज का जो हरियाणा है वो कौन से वर्ष में ब्रिटिश शासन के अधीन आया था। ठीक है, तो अगली जो मैं बात करता हूँ वो है हमारा 5वां क्वेश्चन। 1903 में जो हमारा आज का जो हरियाणा है, 1903 में ब्रिटिश शासन ने 1903 में ब्रिटिश शासन ने हरियाणा को नियंत्रण ब्रिटिश शासन ने हरियाणा को नियंत्रण में किया था। ठीक है, 1803 में मराठा और जो EIC है उनके बीच में एक जो सरजावन नाम का जो गांव है वो उनकी संधि हुई थी। ठीक है, सर्जिजन 1803 में जो मराठों और EIC के बीच सर्जिजन गांव की संधि हुई थी। ठीक है, मराठों और 1803 में मराठों और जो EIC के बीच में सर्जिजन गांव की संधि हुई थी, जिसके अनुसार हरियाणा का कुछ क्षेत्र EIC के अधीन आ गया था। ठीक है, 1800 में मराठा और EIC के बीच में एक सर्जिजन गांव की संधि हुई थी, जिसके अनुसार हरियाणा का कुछ क्षेत्र हमारा EIC के अधीन आ गया था। और 1809 तक संपूर्ण पूरा हरियाणा जो हमारे अंग्रेज थे उन्होंने कब्जा कर लिया था। 1809 में हरियाणा को अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, तो यहां से हमारा क्वेश्चन क्या बना कि ब्रिटिश शासन ने हरियाणा को कौन से साल में जो अपने नियंत्रण में किया था। 1903 में मराठा और EIC के बीच कौन सी संधि हुई थी, सर्जिजन गांव की संधि हुई थी, 1803 में हुई थी। और 1809 के अंदर हरियाणा को अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया था। अब बात करते हैं ये जो क्वेश्चन है वो कब आया था।
क्वेश्चन हमारा ये है, लेकिन इससे रिलेटेड भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। हरियाणा ग्रुप डी के पेपर में आया था। ठीक है, हरियाणा ग्रुप डी के पेपर में आया था। तो अगला, अगर जिसकी अगर मैं बात करूं तो हर्षवर्धन जी के राज्य की जो राजधानी थी थानेसर के आसपास जो शासन था वो क्या था। तो उसकी अगर मैं बात करूं तो हर्षवर्धन के राज्य की जो राजधानी थी वो हमारी थानेसर थी। तो हर्षवर्धन संस्कृत का जो विद्वान और एक महान जो शासक थे, हर्षवर्धन की कुछ रचित रचनाएं भी हैं। रत्नावली आ गई, हमारी नागनानंद प्रियदर्शी का हर्ष चरित्र, कादम्बरी बाण द्वारा रचित पुस्तिकाएं जो हर्ष का राज दरबारी था। ठीक है, ये चीजें हैं। तो अब मैं बात करूं क्वेश्चन की, अगर मैं बात करूं तो हर्षवर्धन राज द्वारा शासित थानेसर के आस पास कौन सा क्षेत्र था। तो वो कौन सा क्षेत्र था हमारा, कुरुक्षेत्र। कौन सा, कुरुक्षेत्र। हर्षवर्धन की जो चीजें थी वो हमारी कौन सी थी, जो क्षेत्र था वो था कुरुक्षेत्र। हर्षवर्धन का राज्य कौन से क्षेत्र में था। ठीक है, इसके उत्तर की अगर बात करूं तो पहला कुरुक्षेत्र है। ठीक है, अगर इसकी हर्षवर्धन की जो हमारी राजधानी थी, हर्षवर्धन की राजधानी थानेसर। ठीक है, अगर अब बात करते हैं, ये जो क्वेश्चन आया था वो हमारा, ये एक पे क्वेश्चन भी हमारा ग्रुप डी में आया था। हरियाणा का जो ग्रुप डी का पेपर था, हरियाणा ग्रुप डी का जो पेपर था उसके अंदर ये हमारा क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो जो हड़प्पा घाटी स्थल थे जो हमारे, उनमें से हरियाणा का जो प्राचीनतम जो स्थल है वो कौन सा है। तो ये क्वेश्चन शायद आप लोगों को कल भी करवाया था। वो है हमारा जो, जिसे हम मिनी हड़प्पा भी कहते हैं, तो वो कौन सा है हमारा, राखीगढ़ी। ठीक है, तो राखीगढ़ी हड़प्पा कालीन स्थल हरियाणा
राखीगढ़ी हड़प्पा कालीन स्थल हरियाणा में है। ठीक है, राखीगढ़ी हड़प्पा का जो कालीन स्थल है वो हमारा कहाँ पर है, हमारा हरियाणा के राखीगढ़ी में। ठीक है, ये अगर इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन भी हमारा ग्रुप डी के पेपर में आया है। ग्रुप डी के पेपर में आया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हरियाणा में जो ब्रह्म सरोवर नाम का जो हमारा सरोवर है वो कौन से जिले में स्थित है। तो उसकी बात करें तो वो जो है हमारा थानेसर में है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो ब्रह्म सरोवर ब्रह्मा सरोवर हरियाणा ब्रह्म सरोवर हरियाणा के थानेसर में स्थित है। ठीक है, ब्रह्म सरोवर हरियाणा के थानेसर में स्थित है। समझ गए आप लोग। ये क्वेश्चन हमारा कौन से उसमें आया है, ये क्वेश्चन भी हमारा ग्रुप डी में आया है, हरियाणा ग्रुप डी में। ओके, अब बात करता हूं अगले चीज की। अगले अगर बात करूं, एक सल्तनत वंश की जो वास्तविकता स्थापना थी वो किसके द्वारा की गई थी। हमारा एक सल्तनत वंश था, उसकी जो स्थापना थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक नाम का शख्स था, प्राणी था, जिसने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, कौन सा वंश था, सल्तनत वंश। सल्तनत वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन हिंदी में थोड़ा हाथ थोड़ा लिखने में राइटिंग थोड़ी सी मेरी ख़राब है, तो उसके लिए प्लीज़ मैं आप लोगों से पहले भी सॉरी कह चुका हूँ, लेकिन काम है हमारा आप लोगों तक नॉलेज पहुँचाना। ठीक है, आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, कुछ ही दिनों के अंदर चल रहा है मेरा प्रोसेस, तो इसकी जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आप लोगों तक अवेलेबल हो जाएंगे। सल्तनत वंश की जो स्थापना थी वो किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी। ठीक है, सल्तनत वंश की जो स्थापना थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी। ये हो गया हमारा इतना। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। और अगर इसकी क्वेश्चन की बात करूं, ये कौन से उसमें आया था, तो ये हमारा हरियाणा ग्रुप डी का जो इवनिंग का पेपर था वो उसमें ये क्वेश्चन आया था। हरियाणा ग्रुप डी इवनिंग का पेपर, उसके अंदर ये क्वेश्चन हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक वाला क्वेश्चन जो आया था। तो अगली जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि जो तीरंदाजी का जो कौशल था वो किसके स्वयंवर में परीक्षा जो रखी गई थी। ठीक है, महाभारत काल के दौरान जो हमारा द्रौपदी का जो स्वयंवर था उसमें तीरंदाजी का जो कौशल था वो रखा गया था, जिसके दौरान जो एक मछली थी उसके आंख में तीर हमें मारना था।
हमें नहीं, जो वहां पर राजा थे उन्होंने उसके मारना था। और वो जो आप सभी को पता है, महाभारत आप लोगों ने देखी है, और कोविड-19 कोरोना के दौरान तो आप लोगों ने महाभारत रामायण पूरे धार्मिक हो चुके हैं, तो अच्छे से बता सकते हैं कि आप इसका जो द्रौपदी जी का जो स्वयंवर था उसमें जो अर्जुन थे उन्होंने उसके आंख में जो ये तीरंदाजी का जो कौशल था उन्होंने जीता था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए। अब बात करें हम क्वेश्चन की, तो महाभारत में तीरंदाजी कौशल तीरंदाजी कौशल किसके स्वयंवर में रखा गया था? तो तीरंदाजी का जो स्वयंवर है हमारा, वो द्रौपदी के स्वयंवर में रखा गया था। किसके? द्रौपदी के स्वयंवर में रखा गया था। क्वेश्चन की अगर बात करूं, तीरंदाजी कौशल, ये आपका आंसर होगा किसके स्वयंवर में रखा गया था? तो वो जो था हमारा, जो द्रौपदी के स्वयंवर में रचा गया था। ये क्वेश्चन भी हमारा जो हरियाणा ग्रुप डी में आया हुआ है, हरियाणा ग्रुप डी के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करें हम, तो वैदिक काल के अनुसार हरियाणा को पौराणिक वंश की मातृभूमि का इतिहास कहा गया है। ठीक, तो वैदिक काल के अनुसार हरियाणा को पौराणिक भरत वंश की, किसके वंश की? भरत वंश की मातृभूमि का इतिहास है। समझ गए? अब क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो हमारा वैदिक काल के अनुसार, वैदिक काल के अनुसार हरियाणा कौन से वंश का इतिहास है? भरत वंश। हरियाणा भरत वंश का इतिहास है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा ग्रुप डी में आया है। कौन सा? हरियाणा ग्रुप डी के पेपर में आया है। ठीक है, अब मैं बात करूं अभी के क्वेश्चन की, तो एक जो क्वेश्चन है हमारा, वो है हमारा युद्ध है कौन सी ईस्वी में हुआ था। इस क्वेश्चन के बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो है महाभारत का जो युद्ध है वो हमारा 900 ईस्वी पूर्व के दौरान हुआ था। ठीक है, 12वां क्वेश्चन, महाभारत का युद्ध, महाभारत का युद्ध 900 ईस्वी पूर्व के दौरान हुआ था। ठीक है, अब
ये जो क्वेश्चन है वो हमारा हरियाणा ग्रुप डी के पेपर में आया है। ये भी हरियाणा ग्रुप डी के पेपर में आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करेंगे कि हरियाणा शब्द आर्यन को किसने उपजा है? हरियाणा शब्द आर्यन से जो उपजा गया है वो किसने उपजा है? तो डॉक्टर एच आर गुप्ता ने हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा है। डॉक्टर एच आर गुप्ता ने हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा है। ठीक है, तो ये क्या है? डॉक्टर एच आर गुप्ता ने हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आया था ये हमारा हरियाणा ग्रुप डी के पेपर में है। ठीक है, हरियाणा ग्रुप डी के पेपर में हमारा जो ये जो क्वेश्चन था ये उसमें आया था। अब अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो वो क्वेश्चन है कि कुरुक्षेत्र में जो महाभारत का जो युद्ध हुआ था, धृतराष्ट्र को जो पूरा वर्णन था वो किसने सुनाया था? ठीक है, धृतराष्ट्र का जो वर्णन है वो धृतराष्ट्र को संजय ने सुनाया था। किसने सुनाया था? संजय ने सुनाया था। संजय ने कुरुक्षेत्र युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को सुनाया था। ठीक है, ये हमारा आंसर है। संजय ने कुरुक्षेत्र युद्ध का जो वर्णन है धृतराष्ट्र को सुनाया था। ये क्वेश्चन भी हमारा हरियाणा ग्रुप डी में आया था। ठीक है, तो अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे यहीं से। तो जो हरियाणा की स्थापना सरदार हुकुम सिंह की संसदीय समिति की संतुष्टि पर हुई। क्या हुई? हरियाणा की स्थापना सरदार हुकुम सिंह की संसदीय समिति की संतुष्टि पर हुई। उन्होंने एक आयोग भी बनाया, सीमा आयोग का गठन किया था। सीमा आयोग का जो गठन हुआ उसके जो अध्यक्ष थे वो जेसी शाह थे। कौन थे? जेसी शाह। तो हमारे क्वेश्चंस हुए ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हरियाणा की स्थापना हरियाणा की स्थापना हरियाणा की स्थापना हरियाणा की स्थापना सरदार हुकुम सिंह
सरदार हुकुम सिंह की संसदीय समिति की संतुष्टि से हुई। यहाँ पर एक चीज ये भी आएगी कि सीमा आयोग का गठन भी हुआ था। सीमा आयोग का गठन, अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे जेसी शाह। जेसी शाह इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अब ये अगर बात करूं, ये क्वेश्चन जो आया था वो हमारा हरियाणा ग्रुप डी में आया था। ठीक है, हरियाणा की स्थापना सरदार हुकुम सिंह की संसदीय समिति की संतुष्टि से हुई। ठीक है, सीमा आयोग का गठन भी हुआ था और जो अध्यक्ष थे इसके जेसी शाह थे। तो एक क्वेश्चन इसके बाद ये रिपीट हुआ था कि जो 1803 में ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिया है तो रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है कि 1803 में जो ब्रिटिश शासन था उसने हरियाणा के ऊपर नियंत्रण किया था। 1809 में अंग्रेजों ने पूरे हरियाणा के ऊपर कब्जा कर लिया था। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अब बात करते हैं हम पानीपत के युद्ध से रिलेटेड कोई क्वेश्चन। तो अकबर और हेमू के बीच में एक दूसरा युद्ध, जो पानीपत का जो दूसरा युद्ध था वो हुआ था जिसमें अकबर ने हेमू को हरा दिया था। ठीक है, और एक चीज मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूंगा कि आज जो है वो मेरी थोड़ी तबीयत भी डाउन है, तो इसके लिए मैं आज आपसे सॉरी कहूंगा, माफी मांगता हूं आप लोगों से हाथ जोड़कर कि मैं आप लोगों की जो क्लास है वो आगे कंटिन्यू आज के लिए नहीं कर पाऊंगा। आज के लिए मैं आप लोगों को सिर्फ 2 क्वेश्चन और करवा पाऊंगा, जो कि एक पानीपत का युद्ध का जो टॉपिक होगा उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अकबर और हेमू, अकबर और हेमू दूसरा पानीपत का युद्ध, दूसरा पानीपत का युद्ध 1556 में हुआ था। इसमें अकबर विजयी रहे थे। ठीक, ये क्वेश्चन आया है हमारा जो हरियाणा जो कंडक्टर का जो पेपर हुआ था उसके अंदर। कंडक्टर का जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन हमारा आया था। ठीक है, तो दूसरा युद्ध हो गया। अब हम पहले युद्ध के ऊपर आते हैं। पहला जो युद्ध हुआ था वो हमारा हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में 1526 ईस्वी में, 1526 ईस्वी के दौरान ये जो हमारा युद्ध हुआ था इसमें जो बाबर हैं उनकी विजय हुई थी। इब्राहिम लोधी और बाबर
पहला पानीपत का युद्ध। पहला पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था। ठीक है, और इसमें विजयी कौन रहा था? इसमें बाबर विजयी हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग पानीपत की तीसरी लड़ाई की। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी वो हमारी 1761 ईस्वी में हुई थी। अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच में ये युद्ध हुई थी, और जिसमें है अहमद शाह अब्दाली जो थे उन्होंने विजय प्राप्त की थी। अहमद शाह अब्दाली और मराठों, अहमद शाह मराठों के बीच में तीसरा पानीपत का युद्ध और 1761 में 1761 में हुआ। ठीक है, और इसमें विजयी कौन हुआ था? विजयी जो हुए थे हमारे ये अहमद शाह अब्दाली, जिन्होंने जीत दर्ज की थी मराठों के ऊपर। तो आज का मैं अपना जो लेक्चर है और जो मेरी क्लास है मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, क्योंकि आज मेरी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ मैं आप लोगों से आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और कल हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की, क्योंकि मुझे पता है मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों से 2 से 3 घंटे की क्लास लूँगा, लेकिन कल शाम से ही मेरी तबीयत खराब थी। मैं फिर भी आप लोगों के लिए यहाँ पर आया हूँ करवाने के लिए कि 2 घंटे नहीं तो कम से कम 1 घंटा या उससे कम हम लोग कवर करेंगे, ताकि हमारा जो सिलेबस है ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए। तो आज के लिए हमारी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। मैं आपका अमित शेखावत भाई आपको आज की राम राम कहता हूँ। राम राम।